नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय न्यूज पर राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं 11 सितंबर सोमवार का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज क्या क्या हुआ। शाही वैभव के साथ भक्तों के बीच पहुंचे बाबा महाकाल। भाजपा नेत्री के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत। श्री महाकाल लोक के बाहर चाकू चले। गोपाल मंदिर में फूटी दही हांडी और बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दें। खबरों का विस्तार हम अभी जानेंगे, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। भगवान महाकाल की अंतिम और शाही सवारी सोमवार को पूरे वैभव के साथ निकाली गई। भगवान की एक झलक पाने के लिए आतुर भक्तों के बीच जैसे ही बाबा की पालकी पहुंची, जय श्री महाकाल और हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। सड़क के दोनों ओर खड़े श्रद्धालुओं ने फूलों की बारिश कर राजाधिराज का स्वागत किया। सवारी के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात था। दरअसल बाबा महाकाल की शाही सवारी पर सोमवार को सड़कों पर भक्तों का सैलाब नजर आया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में दोपहर 3:30 बजे संभागायुक्त डॉक्टर संजय गोयल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, आईजी संतोष कुमार सिंह ने भगवान महाकाल का चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पूजन किया। इसके बाद फूलों से सजी चांदी की पालकी में बाबा ठीक शाम 4 बजे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो सशस्त्र पुलिस बल ने उन्हें सलामी दी। शाही सवारी में पहले भजन मंडलियां, कड़ाबीन, महाकाल का ध्वज, पुलिस घुड़सवार और पुलिस बैंड चल रहे थे। वहीं चांदी की पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी रथ पर उमा महेश और डोल रथ पर होलकर स्टेट के मुखारविंद, श्री घटाटोप मुखोटा, रथ पर श्री जटाशंकर, श्री रुद्रेश्वर स्वरूप, श्री चंद्रशेखर स्वरूप व श्री सप्तधान का मुखारविंद शामिल था। इसके बाद शाही सवारी का कारवां अपने वैभव के साथ महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचा, जहां पुण्य सलीला मां शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी रवाना हुई जो रामानुज कोट, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, मिर्जा नईम बेग मार्ग, तेलीवाड़ा चौराहा, कंटाल चौराहा, सत्ती गेट, छोटा सराफा, छतरी चौक, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा, महाकाल घाटी होते हुए रात करीब 10 बजे पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। ब्रज बारस के मौके पर सोमवार को गोपाल मंदिर स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में भगवान का बाल स्वरूप में श्रृंगार कर दही हांडी फोड़ी गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान की माखन लीला के दर्शन किए, साथ ही भगवान की चरण पादुकाओं का पूजन भी किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित गिरीश शर्मा ने यह बताया कि सोमवार को दोपहर 12 बजे शयन आरती की गई। इसके साथ ही 5 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव का भी समापन हो गया। भगवान के विश्राम करने के चलते अब मंगलवार को मंदिर के पट खुलेंगे। आज यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर में वत्स द्वादशी, जिसको बजबारस भी कहा जाता है, उस पर भगवान के चरण पादुकाओं का पूजन होता है और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में तैयार करके उनके द्वारा मटकी फोड़ आयोजन किया जाता है। तो माखन लीला का दर्शन कराया जाता है। तो वो मटकी फोड़ आयोजन हुआ और भगवान द्वारिकाधीश के चरण पादुकाओं का पूजन हुआ और आज दिन में 12 बजे ही शयन आरती भगवान की हो जाती है। आज भगवान ने शयन कर लिया। अब व्यवस्थित जैसा पूजन होता है वैसा ही पूजन शुरू हो जाता है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला अध्यक्ष पुष्पा चौहान के खिलाफ माधवनगर थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की गई है। उन पर शिवांश पैराडाइज निवासी कुंदन शर्मा ने प्रमोशन के नाम पर धोखाधड़ी कर 50,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। दरअसल कुंदन शर्मा ने माधवनगर पुलिस को दिए अपने शिकायती आवेदन में बताया है कि वह सेवा सहकारी संस्था निपानिया गोयल में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ है। प्रमोशन करके उसे प्रबंधक बनवाने के लिए पुष्पा चौहान ने उससे 1 लाख रुपए मांगे थे और जिसके एवज में जनवरी 2023 में टावर चौक पर 50,000 रुपए ईश्वर लाल कटारिया और विक्रम परमार के सामने उसने पुष्पा चौहान को दिए भी थे। कुंदन ने आरोप लगाया कि आज दिनांक तक ना तो उसका कोई प्रमोशन हुआ और ना ही उसके रुपए लौटाए गए। इसी के चलते रविवार को कुंदन शर्मा ने माधवनगर थाने में इसकी शिकायत कर कार्रवाई करने और राशि को वापस दिलवाने की मांग की। इधर भाजपा नेत्री पुष्पा चौहान ने खुद पर लगे आरोपों को नकार दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अब क्या हुआ, जब इस व्यक्ति को मैंने हटाया तो इसी के गांव का एक कोई व्यक्ति है कुंदन शर्मा,
जिसको मैं नहीं जानती हूँ। उस व्यक्ति से इन्होंने कल माधवनगर थाने में मेरे खिलाफ कोई आवेदन दिलवाया है कि मैंने 1 लाख रुपए की मांग करी है कुछ उसका प्रमोशन करने के लिए। और कल मैं घटिया में अपनी जन अभियान यात्रा में भी थी, उसमें भी उन्हीं के लोगों ने मुझे धमकी दी है कि घटिया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में घुस मत जाना, नहीं तो हम गोली मार देंगे। ऐसी मुझे धमकियाँ आई है। मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और मैं मानहानि का दावा भी इसके खिलाफ लगाऊंगी, क्योंकि मेरी छवि को और मेरी पार्टी को इसके कारण बहुत नुकसान हुआ है। इधर इस मामले को लेकर ईश्वरलाल कटारिया ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। और विक्रम परमार ने मेरे को फ़ोन लगाया था कि मेरे को हटा दिया, आप भी ये कर दो। तो मैंने मना कर दिया, इस्तीफा दे दो। तो मैंने मना कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। तो मेरा झूठा ये नाम डलवा दिया उसमें। क्या कुछ विरोध करते हैं और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? है मैं उसके खिलाफ मैं भी एक आवेदन दूंगा थाने में कि ऐसा झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो मैं भी मानहानि का दावा लगाऊंगा उन पे, दोनों पे। ग्राहकी की प्रतिस्पर्धा के चलते श्री महाकाल लोक के बाहर रविवार को फूल प्रसादी बेचने वालों के बीच में चाकूबाजी हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल जयसिंहपुरा निवासी मनीष भाट की श्री महाकाल लोक के बाहर पार्किंग के समीप फूल प्रसादी की दुकान है। ग्राहकों को लेकर प्रतिस्पर्धा के चलते उसका समीप में दुकान लगाने वाले तेजकरण और दीपक से विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों ने मनीष को जान से मारने की धमकी भी दी थी। रविवार को तेजकरण और दीपक ने मनीष को उसकी दुकान पर ही चाकू मार दिया, जिसके बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सामने वाले के गिराकी के तौर पे कुछ हमारा विवाद हुआ था, बोलचाल हुई थी। तो उस दौरान पे उसने क्या है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद 2 दिन बाद कुछ छोरे भी आए थे मेरा ढूंढते हुए, तो वो अनजान थे तो पता नहीं। और अभी 2-4 दिन के दौरान में उसने मेरे को घटना कर दी, हादसा कर दिया। तेजकरण और एक दीपक, 2 भाई हैं, और कुछ एक आध और था, बाकी वो 2 भाई ने मेरे पे हमला करा। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर। और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है, तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए बिग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा। फुल बॉडी पियर्सिंग, वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ। पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे, एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरुपति ड्रीम्स का रहने वाला 13 वर्षीय बालक इंदौर जीआरपी को सुरक्षित मिल गया है और जिसके बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। दरअसल बोसोन इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 7वीं का छात्र समर्थ पिता रविंद्र स्वामी शनिवार को दोपहर 2 बजे से अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया था। समर्थ को स्कूल प्रबंधन ने 8 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया था, जिसके चलते घर वालों ने उसे डांटा था। उसके बाद वह गुस्से में घर से कहीं चला गया था। परिजनों ने उसे काफी तलाशा, लेकिन जानकारी नहीं मिलने पर नीलगंगा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इधर इंदौर जीआरपी को समर्थ मिल गया, जिसके बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवा देकर विद्यार्थियों के भविष्य की इबारत लिखने वाले बोहरा समाज के शिक्षकों का नजमी ग्रुप ने सम्मान किया। समारोह का आयोजन इंदौर रोड स्थित अवंती हॉस्पिटल के हॉल में किया गया। नजमी ग्रुप के अध्यक्ष खुजेमा भाई चांदावाला ने बताया कि समारोह में बोहरा समाज के 52 शिक्षकों का शील्ड प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे, डॉक्टर VK महाडिक एवं अब्दुल कादिर भाई अक्कड़वाला थे। इस दौरान कुलपति डॉक्टर पांडे ने कहा कि शिक्षकों ने अथक प्रयास और अपनी कार्यशैली से स्कूलों में शिक्षा के लिए एक अलग माहौल स्थापित किया है। हमारा दायित्व है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ अच्छा व्यवहार व संस्कार भी दें। इस मौके पर समाज सेवी बाबू भाई मोईदी,
मोहसिन भाई ताज, समीर भाई, डॉक्टर अनुराधा दुबे, डॉक्टर आरवी शर्मा, अम्मार मेमून आदि उपस्थित थे। संचालन समीर उल हक ने किया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। सरल कावांजलि द्वारा आयोजित मुक्तिबोध स्मरण कार्यक्रम में मुख्य वक्ता शिक्षाविद डॉक्टर गीता नायक ने कहा कि रचनाकार समाज का चितेरा होता है। कविता को मुक्तिबोध जीवन वहन का लालटेन भी कहा करते थे। इस अवसर पर साहित्यकार संतोष सुपेकर, आशीष श्रीवास्तव अश्क, डॉक्टर पुष्पा चौरसिया, शशांक दुबे, डॉक्टर देवेंद्र जोशी एवं सुगन चंद जैन आदि ने गजानन माधव मुक्तिबोध को विचार सुमन भेंट की। अध्यक्षीय उद्बोधन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने दिया। स्वागत संजय नागर एवं नितिन पोल ने किया। संचालन मानसिंह शरद का था। और अब खबरें दे दनादन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 सितंबर को उज्जैन आएंगे। वे यहां मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भरतरी गुफा जाएंगे। चिंतामण बाईपास टोल नाके पर स्पीड ब्रेकर से उछलकर भारती पति राजेश कहार बाइक से गिर गई। इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक का पहिया भारती के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका रक्षाबंधन पर्व मनाने राजस्थान के भानगढ़ से भैरवगढ़ क्षेत्र के ग्राम सुलिया खेड़ी आई थी। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 प्रदेश के सभी जिलों में 12 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 2 वर्ष तक के बच्चों को पूर्ण टीकाकृत करने और छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।